अब बात होगी कर्नाटक की, जिसका नाटक खत्म हो गया है। जी हां, कर्नाटक के सीएम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। लगातार 4 दिनों तक चली खींचतान के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्धारमैया पर भरोसा जताया। सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम होंगे तो कांग्रेस के कर्नाटक के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें औपचारिक तौर पर सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद गवर्नर से मुलाकात कर कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। 20 मई को बेंगलुरु में शपथ ग्रहण किया जाएगा, जिससे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इधर सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगाने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। तो कर्नाटक में सस्पेंस खत्म हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो गहन मंथन हुआ, कई घंटों की बातचीत हुई, कई दौर की मीटिंग हुई, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकट मोचक की भूमिका निभाई है और उनके कहने पर ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच में एक तालमेल बैठ पाया है। हमारे सभी सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। भास्कर मिश्रा दिल्ली से, विजय लक्ष्मी बेंगलुरु से, टी राघवन भी बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार सोनू इस वक्त दिल्ली से लाइव है। और सबसे पहले राघवन, सस्पेंस खत्म हो चुका है, फॉर्मूला क्या निकला? जी देखिए मीनाक्षी, जिस खूबसूरत बिल्डिंग के सामने मैं खड़ा हूँ, ये कर्नाटक का विधान सौदा है और इस विधान सौदा के किंग अब सिद्धरामैया होंगे। इस बात पर जो है औपचारिक ऐलान कांग्रेस विधायक दल की बैठक जब शाम में यहाँ पर होगी तब कर लिया जाएगा। ये सवाल जरूर उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या बदला देर रात में, जिसमें डीके शिवकुमार इस बात से सहमत हो गए कि वो डिप्टी सीएम रहेंगे। जो सूत्र हमें बताते हैं उसमें ये साफ पता चल रहा है कि वो एक लिखित आश्वासन चाहते थे। राहुल गांधी से मुलाकात से पहले ही उन्हें ये बता दिया गया था कि जो विधायकों का सपोर्ट है वो सिद्धरामैया के साथ है, इसीलिए वही सिद्धरामैया ही कर्नाटक के नए सीएम होंगे। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर लगातार मंथन हो रहा था। पार्टी ये चाहती थी कि 3 डिप्टी सीएम हो, उनके अलावा लिंगायत और दलित समाज का भी एक नेता डिप्टी सीएम बने, लेकिन वो इस बात से राजी नहीं थे। उनका ये मानना था कि इससे उनके जो पावर्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे। दूसरी बड़ी बात ये कि वो पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर एक लिखित आश्वासन चाहते थे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों ने ही उनको इस बात का आश्वासन दिया था कि उनकी सिद्धरामैया से बात हो गई है और जैसे ही सिद्धरामैया का टर्म खत्म होगा उनको पावर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात से वो सहमत नहीं दिख रहे थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उदाहरण उनके सामने थे। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि खुद प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने भी उनसे बातचीत की। चूंकि सोनिया गांधी को बहुत मानते हैं डीके शिवकुमार, इसलिए उनके आश्वासन के बाद वो इस बात से सहमत हो गए और अब 12:30 बजे 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण होगा उसमें कर्नाटक के सीएम के तौर पर सिद्धरामैया और बतौर डिप्टी सीएम, अकेले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शपथ लेंगे। विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ है। विजय लक्ष्मी, फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, जरा ये समझाइए। क्या 2.5 साल की रोटेशन वाली सरकार होगी? और जो एक दलित को सीएम बनाए जाने की मांग हो रही थी, क्या सारे लोगों को मना लिया गया है? देखिए, कल पूरे दिन के घटनाक्रम को अगर हम देखें तो दोपहर में ही एक तरीके से स्थिति साफ हो गई थी कि सिद्धरामैया अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके बाद इस तरह की खबरें आई कि डीके शिवकुमार अड़ गए हैं। वो चाहते हैं कि जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और फिर देर रात तक मंथन चला। और डीके शिवकुमार 2.5 साल का फॉर्मूला जो है वो अभी अग्री किया गया है कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री, पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया रहेंगे और आखिर का जो 2.5 साल है उसमें मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बनेंगे। डीके शिवकुमार चाहते थे कि वो आश्वासन उनको पुख्ता तौर पर दिया जाए, क्योंकि पहले भी ऐसे 2 मामले रहे, राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का, जहां पर 2.5 साल के फॉर्मूले की बात की गई और आश्वासन दिया गया। लेकिन उसके बाद वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। तो डीके शिवकुमार इस बात का आश्वासन चाहते थे कि उनके साथ इस चीज की पुनरावृत्ति ना हो जाए, कि सिद्धरामैया अपना टर्म पूरा करने के बाद कहीं इनकार ना कर दें कि वो अब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। बहुत हद तक इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के कांधों पर है कि 2.5 साल के बाद ये रोटेशन हो पाए। विजय लक्ष्मी, क्या कोई और मीटिंग रह जाती है या अब सारी मीटिंग्स खत्म हो चुकी हैं? एक बड़ी मीटिंग जहां भास्कर खड़े वहां होनी है। भास्कर, आप बताइए जरा, केसी वेणुगोपाल के घर पर जो अभी बैठक होनी है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है? और देखिए, वहाँ पे ये माना जा रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों पहुंचेंगे ब्रेकफास्ट पे, वहाँ पे बातचीत होगी, लेकिन ये महज औपचारिकता है।
जो तय होना था वो हो चुका है। सीएलपी की जो बैठक होगी उसमें औपचारिक रूप से ये ऐलान कर दिया जाएगा कि सिद्धारमैया ही सीएलपी के लीडर हैं और वही 20 तारीख को शपथ लेंगे। सिर्फ एक औपचारिकता है। और सबसे बड़ी बात की, आज सीएलपी की बैठक के लिए तमाम जितने भी विधायक दिल्ली में थे, आज सबको निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ जो भी अब बैठक होनी है वो ऊपर से तय होने के बाद महज औपचारिकता है और उसके बाद सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे बेंगलोर के लिए, जहाँ पे शाम में मीटिंग है। अगर आप यहाँ पे देखें, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर पे किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई लीडर आज यहाँ पे नहीं आ रहे। जो कुछ होना था देर रात तक वो मीटिंग हो चुकी है और सिर्फ एक मीटिंग जो है ये बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल के घर पे दोनों ही सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार पहुंचेंगे ब्रेकफास्ट पे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे दोनों दिल्ली से। तो एक अहम बैठक केसी वेणुगोपाल के घर होनी, लेकिन कल देर रात तक यह फैसला कर लिया गया कि कर्नाटक में क्या होगा। कर्नाटक में रोटेशन वाली सरकार होगी। पहले सिद्धारमैया 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद अगले 2.5 साल तक के लिए डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कुमार सोनू भी इस वक्त हमारे साथ है। कुमार, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो रणदीप सुरजेवाला हैं, जो कर्नाटक के प्रभारी हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल के घर पर और अब से कुछ देर बाद माना जा रहा है सिद्धारमैया और जो डीके शिव कुमार हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे। ब्रेकफास्ट की टेबल पर इन तमाम नेताओं की चर्चाएं होंगी। फिलहाल आपको तस्वीर दिखा दूं, ये केसी वेणुगोपाल का आधिकारिक घर है और इस वक्त जो रणदीप सुरजेवाला प्रभारी हैं कर्नाटक कांग्रेस के, वो इस वक्त अंदर है। दरअसल ये जो ब्रेकफास्ट पर जो मीटिंग रखी गई है, दरअसल ये सिर्फ औपचारिकता पूर्ण है, क्योंकि डीके शिव कुमार लगातार इस बात से नाराज चल रहे थे कि उनका नाम, मुझे लगता है मीनाक्षी राघवन इसके बारे में जरा ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। राघवन, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, आपके पास क्या अपडेट है? ये दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के घर पर पहुंचे हैं रणदीप सुरजेवाला, थोड़ी देर में डीके शिव कुमार भी पहुंच जाएंगे, सिद्धारमैया भी होंगे। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है अंदर? जी देखिए, पहले जब ये कहा गया था कि दोनों के बीच में जो डीके शिव कुमार का धड़ा है और जो सिद्धरामैया का धड़ा है, ज़बरदस्त अंदरूनी डिफरेंसेस है। इस डिफरेंसेस को चुनाव के दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला और बाकी जितने भी स्ट्रैटेजिस्ट थे, बहुत ही खूबसूरती से इसको हैंडल किया गया। हर दूसरे दिन एक वीडियो रिलीज़ किया गया जिसमें यह बताया गया कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब सीएम बनने की बात आई तो 4 दिन का वक्त लगना इस बात को साबित करता है कि दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। ये जो ब्रेकफास्ट मीटिंग है ये सिर्फ इसलिए है कि इसके बाद चारों नेता आकर एक साथ हाथ उठाकर ये बताएं मीडिया के सामने, कर्नाटक की जनता के सामने, कि उन दोनों के बीच में सब कुछ सुलझ गया है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस बार के चुनाव में लिंगायत वोट बैंक हो या फिर दलित वोट बैंक है, दोनों ने ही वन साइडेड वोट किया है कांग्रेस को, इसीलिए इतना डिसाइसिव मैंडेट आया है। कांग्रेस पार्टी के सामने ये चुनौती थी क्योंकि यहाँ पे एक परंपरा रही। राघवन, इससे एक कदम आगे बढ़कर तब तो फिर क्या हम ये माने कि अभी ये जो डिस्कशन चल रहा है उसमें किसके कैंप के लोगों को कितना रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं एक कदम आगे बढ़कर अब इस बात की चर्चा होने लग गई है? जी बिल्कुल, देखिए इस बात की चर्चा पहले से ही थी, इसी बात पर मैं आ रहा था क्योंकि कल आपने देखा होगा एक और किरदार जिनका नाम एमबी पाटिल हैं, वो हर जगह नजर आ रहे थे। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के घर पर नजर आ रहे थे, वो केसी वेणुगोपाल के घर पर दिख रहे थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दिख रहे थे। बात ये हो रही थी कि डीके शिव कुमार के साथ एमबी पाटिल को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लिंगायत के बड़े नेता कांग्रेस के हैं, लिंगायतों ने पहली बार 25 साल में कांग्रेस को वोट किया है। दलित से भी जी परमेश्वरा का नाम सामने आ रहा था, उन्होंने खुद ऑफर भी किया था कि अगर पार्टी उन्हें कहती तो वो सीएम तक बनने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में डीके शिव कुमार इस बात को लेकर अड़ गए थे कि अगर वो डिप्टी सीएम बनेंगे तो अकेले डिप्टी सीएम बनेंगे। यही वजह थी कि हमने देखा कि डेलिब्रेशन में काफ़ी देरी हुई। लेकिन अब चुनौती पार्टी आलाकमान के सामने इस बात को लेकर भी है कि क्या अगर डिप्टी सीएम नहीं बनता तो इन जो जाति रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ उनको क्या प्लम पोर्टफोलियो दिया जाएगा। शायद हो सकता है कि डिस्कशन इसी लाइन पर अब हो। ये भी सुनाई दे रहा है कि जो एमबी पाटिल हैं उन्हें होम मिनिस्ट्री की पोस्ट दी जा सकती है। ऐसे जो दलित नेता हैं जी परमेश्वरा, उन्हें भी एक प्लम पोर्टफोलियो यहां पर दिया जा सकता है। ये सब डेलिब्रेशन सब होगी। दूसरी बात, आपको जैसे पता है कर्नाटक का जो पॉलिटिकल सिनारियो है मीनाक्षी, वो अलग अलग रीजन को अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की बात करें तो दोनों ही सदर्न कर्नाटका से आते हैं। तो फिर सेंट्रल कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, कल्याण कर्नाटका, इन सब का क्या होगा? क्या वहां पर कैसे रिप्रेजेंटेशन बनेगा? ये एक बड़ा मंथन जो है कांग्रेस, तो बहुत मुमकिन है राघवन की एक आखिरी रूप देने की कोशिश अभी वाली बैठक में की जा रही हो। जरा सा जल्दी से चलते हैं कुमार सोनू के पास। कुमार, सिद्धारमैया और डीके के पहुंचने को लेकर के क्या खबर है? विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है बेंगलुरु से। हम क्या माने विजय लक्ष्मी, कब होगा शपथ ग्रहण?
देखिए 20 तारीख को 12:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। हालांकि शपथ ग्रहण कल भी हो सकता था, लेकिन 19 तारीख है, अमावस का दिन है, इसलिए अमावस की वजह से जो है डिसाइड किया गया है कि शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को होगा 12:30 बजे। और आज शाम को 7 बजे सीएलपी की बैठक होगी। उस सीएलपी की बैठक में सिद्धारमैया को कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता चुना जाएगा और उसके बाद गवर्नर को चिट्ठी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने बड़ी जबरदस्त जानकारी दी विजय लक्ष्मी। जाहिर है कांग्रेस पार्टी ये कतई नहीं चाहेगी कि अमावस के चांद की तरह उनका पार्टी का कर्नाटक में वो हाल हो जो राजस्थान में हुआ, इसलिए थोड़ा इन बातों का भी उन्होंने ख्याल रखा। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका, राघवन आपका, हमारे सभी सहयोगियों का इस खबर पर अपडेट और जानकारी के लिए।